नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो टैरोट रिया। मैं रिया मजूमदार, पैनल एस्ट्रोलॉजर ऑफ एस्ट्रोसेज ऐप। अब बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो जाके चेक कर सकते हैं। आचार्य रिया एम के नाम से मेरी जो है प्रोफाइल बनी हुई है। मेरी जो रिसर्च सब्जेक्ट्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरोट रीडिंग है। आज हम लोग लाइफ पर्पस के बारे में रीडिंग ले रहे हैं। आपकी लाइफ की पर्पस क्या है, ठीक है, और ये पर्पस आपकी लाइफ जर्नी को होते हुए पर्पस तक चलेगी, मतलब कि आपकी होल लाइफ को थोड़ा समअप करेंगे। और ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। और जब भी ये रीडिंग आपके पास जाएगी, आप तक पहुंचेगी, आपसे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना आप रख लेना, बाकी कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके साथ शायद रेजोनेट ना करे, ठीक है। फिलहाल के लिए नाउ टाइम यू आर इन द आप दुविधा में हो किसी चीज़ को लेके। आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस है माइंड में, मेंटली आप थोड़े किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो, बहुत 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 काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कोई एक परेशानी मन में है, कुछ किसी चीज़ को लेके आप खटक रहे हो, अटक रहे हो, सिर्फ खटक नहीं अटक भी रहे हो। अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए हैं, तो उसके ऊपर आप बहुत सारे काम कर रहे हो, मतलब कि आप उस थॉट के ऊपर बहुत काम कर रहे हो ताकि वो थॉट क्लियर हो जाए कि क्यों ये थॉट्स मेरे मन में हैं और मैं इसे क्यों समझ नहीं पा रही हूँ, मैं इससे क्यों बाहर नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन इस क्यों का जवाब मैं दे दूँगी। वीडियो को पूरा देखते रहे अंत तक, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि ये लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आपकी जो होल जर्नी है उसमें आपके जो एक्शंस है हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आप कितना भी लो ऑफ पोजीशन आए आपकी लाइफ में, कितनी भी डाउनफॉल्स हो, आप फिर भी खड़े हो जाते हो और उठ के फिर से काम करते हो। लेकिन बहुत टेंशन करते हो, बहुत ज़्यादा आप में कुछ टेंशन करने की एनर्जी मुझे दिख रहा है। आपकी इस लाइफ जर्नी में आपको अपना पार्टनर भी मिलेगा जो आपको बहुत सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स और एक कार्ड मैं लूँगी, द वर्ल्ड कार्ड। ये तो चाहिए ही था, ठीक है। चलिए, एक लेना था, 2 आ चुका है। एंड बॉटम ऑफ द डेक को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, विच इज़ किंग ऑफ कप, ठीक है। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ से था, दिस वॉज लास्ट कार्ड, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप हमेशा से ही शुरू से लेकर अभी तक और आने वाले टाइम पे, अगर ये ना हो, इसी के लिए ये रीडिंग है, आप हमेशा दोनों चीज़ पे अटक जाते हो। आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है और आपकी लाइफ हमेशा अटकती रहती है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है उसके ऊपर। ये कार्ड ये दिखाता है कि आप कितना भी प्रॉब्लम फेस कर लो अपनी लाइफ में, कितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स हो, कितनी भी हार्ड वर्क करें, लेकिन अंत तक, जो मैंने पहले ही आपको कहा था कि क्यों हो रहा है और आगे जाके इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो जो भी दोनों चीज़ के ऊपर आपकी जो कन्फ्यूजन है ना, जहाँ पे आप अटक रहे हो, वो अंत तक क्लियर होगा। और जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन शर्त है यही है कि प्लीज़ लिसन योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करिए, थोड़ा एकांत में टाइम गुजारिए, उससे आप अपना इंट्यूशन को सुन पाओगे। और उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस कश्मकश से बाहर आ जाओगे और आपको एक क्लियर विजन मिलेगा। आपको एक क्लियर लाइफ मिलेगी, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने की भी ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देखिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, मैंने पहले ही कहा। फिर जब रिज़ल्ट नहीं आती है तब आपकी एनर्जी लो हो जाता है। आपको लगता है कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, या कर रही हूँ ना, मतलब कन्फ्यूजन है, डाउट्स है। पहली बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन हाँ, दोनों चीज़ एक साथ तो सही नहीं हो सकती है।
तो एक चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है और जो आप सिलेक्ट करोगे वही सही होगा। तो सही रास्ते पे हो या नहीं, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, बस आपकी जो वे है, वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स दैट वाज नॉट परफेक्ट, सो यू हैव टू वर्क अपॉन इट। आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। और फिर ये तो यही है कि आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आप कितना भी कितनी बार आप गिरो, अब फिर उठ जाओगे, फिर खड़ा हो जाओगे, फिर काम करोगे। तो पॉजिटिविटी तो है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पे है, विच इज़ कि आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको अगर कोई मदद कर सकते हैं तो वो आपकी जो पार्टनर है, जो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बहुत क्लियरली ही बताऊंगी, और विच इज़ आपकी ये जो वाइफ होगी, ठीक है, वही आपको सही मार्ग दिखाएगी। वो अगर आपको डिसीजन को एक करना है, जहाँ से मैं मतलब आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप डिसीजन जहाँ से नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा करे, तो अपनी वाइफ की सुनिए, उनसे पूछिए। वाइफ और हस्बैंड, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए आपका हस्बैंड, और अगर आप मेल हो तो आपके लिए आपका वाइफ। ठीक है, आप उनकी सुनिए, वो आपको जो, और उसके ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करिए कि आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी बहुत मुझे वो डाउट वाली क्वालिटीज़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए, आपका डेस्टाइंड है, आपकी डेस्टिनी है, आपको काम करना ही है और आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही है। थोड़ा लेट से, आप थोड़ा लेट पहुंचोगे, ये भी दिखा रहा है। आपकी जो होल जर्नी है उसमें चीज़ें आपको लेट से मिलता है, डिलेड होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये दिखा रहा है। लेकिन द वर्ल्ड इज कि अंत तक आपको पूरा जो वर्ल्ड है उसका सपोर्ट मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। आप जो जिसे भी आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर आपको एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप अपना जो काम है ना, मतलब ये थोड़ा आसान करिए। अपने पार्टनर के पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए, वो अगर आपको बता देते हैं तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम कि ये करना है वो करना है, दोनों चीज़ों के ऊपर मत काम करिए, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी आपके हाथ नहीं आ रहा है। किसी एक को सिलेक्ट करिए, अच्छा फिर आपके पास ये होगा कि मैम जिनकी शादी नहीं हुई है तब क्या करें, तब अपने माँ से पूछिए। जिनकी शादी हो चुका है, वाइफ है, हस्बैंड है, वो भी अपने माँ से पूछ सकते हैं। जिनका शादी नहीं हुआ है, हस्बैंड वाइफ है, नहीं है, वो अपने माँ से पूछ सकते हैं। मतलब अगर आप माँ से भी पूछते हो अपनी, उससे भी काम होगी। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास तो मैम मेरी माँ नहीं है, तब क्या करें? तब आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाइए जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सबसे अच्छा, सबसे सही से आपको समझते हैं। वो आपकी एल्डर सिस्टर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी ऐसी जो आपको समझती है, उनके पास जाइए, उनकी राय लीजिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल अपना काम स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए पूरा वर्ल्ड बैठा हुआ है। ठीक है, and the last two cards also showing the duality, almost your mind working upon two things कि ये कर लूँ वो कर लूँ। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस लाइफ जर्नी वाली रीडिंग में। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको थोड़ा और वर्क करना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए इंसान को कि मुझे यही करना है, और मतलब यही करना है, और यही मैं करूँगी। तो ये वाली एनर्जी अगर आप अपने अंदर जनरेट कर लेते हो, तो बाकी तो पूरा दुनिया वेट कर ही रहा है आपको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। मैं भी बैठी हूँ, मैं भी आपको रिकॉग्नाइज़ करूँगी आने वाले टाइम पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये रीडिंग से कुछ भी वैल्यू मिला होगा, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कर देंगे तो और बेहतर है। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।